गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम शुरू किए थे यूकेरियोटिक सेल बेसिक स्ट्रक्चर बताया था। अब थोड़ा सा रिकैप साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स जैसे कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स दिस इन्वॉल्व एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। इन चारों को एक साथ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। एंड ऑल्सो माइक्रोबॉडीज में आते हैं पेरोक्सिसोम, स्पेरोसोम एंड ग्लाइक्सिसोम। तो ये रहा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लास्टिड में आते हैं। इन दोनों को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं, क्योंकि ये अपना खुद का प्रोटीन भी बना सकते हैं, खुद का डीएनए है इनके पास, आरएनए है एंड प्रोटीन्स ऑल्सो प्रेजेंट। इसलिए इन दोनों को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल या फिर सेल विद इन सेल भी कहा जाता है। ओके। एंड नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल में दो आते हैं, एक है राइबोसोम जो कि फाउंड इन ऑल द टाइप ऑफ सेल्स, एंड सेंट्रियोल जो कि फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स एंड सम लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसा कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रियोल्स आर फाउंड। सो ऑप्शन में होगा लोअर प्लांट्स, हायर प्लांट्स, एनिमल्स एंड बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे आंसर होगा बोथ ए एंड सी। थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। सेल वॉल। सेल वॉल इज ए नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, outer boundary, rigid structure, only present in plant cells and fungal cells. In animals it is absent. In plants it is made up of mainly cellulose, लेकिन सेलुलोज के साथ साथ यहाँ पे हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, सुबेरिन, लिग्निन, क्यूटिन, ये सभी होता है। यंग सेल में सेलुलोज मेनली होता है, हेमिसेलुलोज भी होता है। धीरे धीरे मैच्योर होने से बाकी सब्सटेंसेस डिपॉजिट होते रहते हैं। और लिग्निफाइड सेल्स जो होते हैं, लिग्निन डिपोजिशन, ये सेल्स एक्चुअली डेड सेल्स होते हैं, सपोर्ट देने के लिए होते हैं प्लांट्स को। इन फंगाई इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन को फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। ये डिराइव्ड या स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड होता है जो कि बना हुआ होता है एन एसिटिल ग्लूकोजामिन से। इसका एक पॉलीमर है। एंड इन algae जो कि प्लांट के अंदर आता है, लेकिन इसका सेलुलोज का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। सेलुलोज तो रहेगा ही, उसके साथ गलाटन, मानन एंड सम मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट भी रहते हैं। तो कहीं पे भी क्वेश्चन में अगर गलाटन, मानन और कैल्शियम कार्बोनेट देखा, दैट मीन्स ये बात हो रही है algal सेल वॉल की, ये ध्यान रखना। ठीक है। सो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल केमिकली, अभी बोल रहा था जो कि कंपोस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, सुबेरिन, लिग्निन। तो सुबेरिन मैच्योर सेल में कहाँ पे होता है ना, एंडोडर्मिस ऑफ रूट में सुबेरिन होता है। और लिग्निफाइड सेल्स जो होते हैं डेड सेल्स होते हैं, जैसे कि जाइलम का ट्रैकिड वेसल्स या फिर फाइबर्स, ये सब में होते हैं। फिजिकली देखा जाए तो इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल सभी यंग सेल्स में होते हैं, इमेच्योर सेल्स में, मेरिस्टेमेटिक सेल या पेरेन्काइमेटस सेल्स में होते हैं। ये थिन इलास्टिक रहता है, थोड़ा सा कैपेबल ऑफ ग्रोथ, बट ग्रेजुअली डिमिनिशेस इन मैच्योर सेल्स। जब सेल्स मैच्योर होने लगते हैं, ये धीरे धीरे डिमिनिश होने लगते हैं। एंड इट इज कंपोस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड सम अमाउंट ऑफ पेक्टिन। ठीक है। सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट इनसाइड द प्राइमरी वॉल, हमेशा याद रखना। मान लो ये है तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन सेल का। अब यहाँ पे ये रहा प्राइमरी वॉल, ये रहा प्राइमरी वॉल। सेकेंडरी वॉल हमेशा प्राइमरी वॉल के अंदर, प्राइमरी वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच में यहाँ पे आएगा। ये डायग्राम के हिसाब से याद रखना है। तो ये जो येलो वाला है ये सेकेंडरी वॉल है, और ये रहा प्राइमरी वॉल। और ये रहा सेल मेम्ब्रेन। तो ये डायग्राम याद रखना है। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द प्राइमरी वॉल एंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये थिक एंड रिजिड होता है, कंपोस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, क्यूटिन, सुबेरिन, लिग्निन, ये सब डिपोजिशन मोस्टली यहाँ पे होता है ज्यादा। इट इज ए डिसकंटिन्यूअस लेयर। जैसे प्राइमरी वॉल है, एक्चुअली सेकेंडरी वॉल ऐसे नहीं होता है, हम डायग्राम में दिखाए हैं। ये एक्चुअली डिसकंटिन्यूअस होता है, कुछ कुछ जगह सेकेंडरी वॉल एब्सेंट रहता है, उस जगह को पीट बोलते हैं, आगे भी बताऊंगा। एंड इट इज फाउंड ओनली इन मैच्योर सेल्स, नॉट इन एनी यंग सेल, इमैच्योर सेल। मिडिल लैमेला, इट इज ए सीमेंटिंग लेयर, ग्लू बोल सकते हो नहीं तो, which is present between two adjacent cells। अब ये देखो, अच्छा यहीं पे दिखाता हूँ, ये
प्राइमरी वॉल है, तो यहाँ पे और एक सेल है, मान लो ये वाला सेल, इसका प्राइमरी वॉल ये है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक लेयर है, ये जो लेयर है ये देखो दोनों के लिए कॉमन वॉल है, दोनों सेल के लिए ये कॉमन वॉल है। मान लो इस सेल का नाम है ए, इस सेल का है बी, ये दोनों के बीच में है, किसी एक का वॉल इसको नहीं बोल सकते, तो इसी को बोलते हैं मिडिल लैमेला। एंड दिस इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। अमाउंट मोर रहता है, ज्यादा रहता है कैल्शियम का, तो अगर दोनों ऑप्शन आए, किसी एक को चूज करने को बोले, तो वहां पे कैल्शियम पेक्टेट ही हम चूज करेंगे। इज दैट क्लियर? प्लाज्मोडेस्माटा, इट इज द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स। कुछ जगह सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला आर ट्रैवर्स्ड एंड फॉर्म प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पे देखो ये व्हाइट वाला लेयर, ब्लू वाला लेयर, ये सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला, यहीं पे रुक गए हैं जैसे। अब ये इनरमोस्ट लेयर जो है ये वाला देखो, ये ऐसे लाइंड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, तो ये जो कनेक्शन बन गया है दोनों सेल के बीच में, ये कनेक्शन को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, एंड इट contains desmotubules. Desmotubules nothing but it is the tubule connecting the endoplasmic reticula of both the cells. So endoplasmic reticulum has a role in forming plasmodesmata, and this plasmodesmata helps in the transport of materials from one cell to another. So it forms symplastic pathway. ठीक है, नेक्स्ट पीट। पीट्स क्या होता है ना, अभी जो बोल रहा था, देखो ये रहा तुम्हारा प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल। अब येलो में जो दिखाया हूं दैट इज सेकेंडरी वॉल, एंड सेकेंडरी वॉल देखो कुछ जगह एब्सेंट है, देखो यहाँ पे एब्सेंट। सच रीजन्स आर कॉल्ड पिट। सेकेंडरी वॉल इज डिसकंटिन्यूअस, दैट इज एब्सेंट एट सर्टेन रीजन्स, एंड दिस रीजन्स आर कॉल्ड एज पिट्स। पिट्स दो तरह के होते हैं, सिंपल एंड बड़र। सिंपल पिट देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म डायमीटर वाला देखो, एंड बड़र पिट जो है ये फ्लास्क की तरह होता है, देखो ये यूनिफॉर्म डायमीटर का नहीं है ये वाला पिट, कैविटी इज फ्लास्क शेप्ड, इसको बोलते हैं बड़र पिट। एंड एक साथ जब दो पीट रहते हैं, दो एडजेसेंट सेल के पीट्स रहते हैं, इसको पीट पेयर बोलते हैं। इज दैट क्लियर? सो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।